मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। जो पार्ट 1 में आप पढ़े हुए थे हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, डायपोल मोमेंट, पार्ट 2 में आपने एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स फोर्स ये कंप्लीट कर लिया। ना पार्ट 3 और पार्ट 4 दो पार्ट और है। बॉन्डिंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से आप पूरा ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को आपको जो कंप्लीट करना है वो पूरा इसी के हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। तो पार्ट 3 में जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर बॉन्डिंग पैकेज लेक्चर 6 लेक्चर 5 तक कंप्लीट हो गया है, जो आप पार्ट 1 पार्ट 2 में लेक्चर 1 2 3 4 5 तक हो गया। पार्ट 3 में हम लोग लेक्चर 6 से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ जो आपके पास कंपाउंड जो पढ़ना है। जैसे आपको फॉस्फोरस फैमिली पढ़ना, आपको फॉस्फोरस के बाद सल्फर फैमिली पढ़ना है, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है, ना क्लोरीन फैमिली पढ़ना है, बोरन का फैमिली पढ़ना है, सिलिकॉन का फैमिली। तो उनसे रिलेटेड जितने स्ट्रक्चर हैं, जो कंपाउंड है, उनके नेम, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, कैसे फिगर बनाया जाता है, वो सीखना आपको। चीज़ें रिपीट करेगा, आगे भी रिपीट करेगा। तो इस लेक्चर में मैं ले रहा हूँ कि आपका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग इन फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। फॉस्फोरस फैमिली में जितने आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है या कंपाउंड पढ़ना है, उससे रिलेटेड हम लोग फिगर डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड, ये बॉन्डिंग में हमें स्ट्रक्चर, इनके बारे में स्ट्रक्चर जानना है, कंपाउंड जानना है, या जो कुछ भी आप जानते हैं पहले जो पढ़े हुए हैं वो सारा चीज़ें यहाँ पे लिखना है। हाइब्रिडेशन भी आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट भी, फैमिली जो है उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट में आप जानते हैं कि ये फैमिली है, 5th एक ग्रुप है, और या इसको हम लोग 15 ग्रुप भी बोला जाता है, 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 5th ए या 15 ग्रुप एलिमेंट, ऐसे आप लिख सकते हैं, 5th ए या 15 ग्रुप एलिमेंट। इस फैमिली में है नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक है और एंटीमनी है और बिस्मथ है। अभी हमें फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस देख रहे हैं और उससे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे जानना है। तो ये फॉस्फोरस के लिए हम लोग प्लान करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। नाउ नंबर 1 ये ऐसा लिख लेते हैं। ये फैमिली है 5th ए, पीरियोडिक टेबल में 5th ए या 15 ग्रुप, इसको 15 ग्रुप आप बोलना है आपको कि 1-5 ये 15 ग्रुप फैमिली है आपका। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब फॉस्फोरस के बारे में जो कुछ भी पहले पढ़ा हुआ है वो एक एक करके यहाँ पे नोट करते हैं। नंबर 2, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, आप किसी भी एलिमेंट का रूल होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। अगर मान लीजिए फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे तो किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। ग्रुप नंबर है इसका 5, ये ग्रुप नंबर देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 5A, 15 अलग ग्रुप है, वो 5A 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, अगर आप किसी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ फॉस्फोरस या किसी भी एलिमेंट का, तो वो साइंस का रूल है कि जो ग्रुप नंबर, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ग्रुप नंबर -8, उसमें से 8 आपको घटाना है, ग्रुप नंबर -8। तो ग्रुप नंबर है 5 में से 8 घटा लीजिए और ये हो जाएगा आपका -3। तो ये हुआ आपका फॉस्फोरस का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। तो आप ये बना लेंगे। मैंने बताया जो कुछ पता है आपको बॉन्डिंग, इससे पहले जो भी पढ़े हुए हैं ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं, उसमें आप पढ़े हुए हैं कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम। सो आप बना सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, स्टेट ऑफ फॉस्फोरस वो लाइज करेगा -3 और -3 to +5 के बीच में, ये है ऐसा।
सो जो कुछ भी आप फास्फोरस के बारे में, मतलब आप अगर फास्फोरस पढ़ना है उसके कंपाउंड के बारे में, तो सब कुछ जो पढ़े हुए हैं वो सब आप लिखिए। तो ऑक्सीडेटिव स्टेट वेरी करेगा -3 to +5, बट वैलेंसी ऑफ फास्फोरस, वैलेंसी अलग है, ठीक है, बट वैलेंसी ऑफ फास्फोरस ये सिर्फ दो ही वैलेंसी होता है, 3 और 5, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीडेटिव स्टेट कुछ भी हो सकता है -3 से 5 के बीच में, बट वैलेंसी सिर्फ 3 और 5 होता है। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय फास्फोरस, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय वन फास्फोरस। वैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड जो बना सकता है वो 3 या फिर 5। ये ऑक्सीडेटिव स्टेट कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्टेट नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, बट वैलेंसी नहीं, वैलेंसी होल नंबर होता है। ये सिर्फ 3 और 5। ये वैलेंसी आप आगे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव स्टेट तो आप पढ़े हुए हैं, उससे आप रेंज आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक टेबल में 5A ग्रुप में ऐसे रखा हुआ है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है और बिस्मथ है। पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे एटम रखा हुआ है, बट नेचुरल फास्फोरस जो होता है वो P4 होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ ऑक्सीजन, बट नेचुरल ऑक्सीजन जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो O2 होता है। तो उस तरह नेचुरल फास्फोरस जो होता है पीटी में रखा हुआ है P, बट आपका जो नेचुरल फास्फोरस होता है वो P4 होता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N रखा हुआ है, बट नेचर जो नाइट्रोजन जो दिया हुआ है, जो क्लासरूम में ये रूम में नाइट्रोजन घूम रहा है वो जानते हैं N2 होता है, N2। तो नेचुरल फास्फोरस जो होगा वो P4 होगा। P4 सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे नाइट्रोजन गैस होता है वो, बट वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैं बॉन्डिंग उसका बना दूंगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। पॉइजनस है, फास्फोरस कैसे दो पार्ट होते हैं वो आगे आप पढ़ेंगे, एक व्हाइट होता है, एक रेड फास्फोरस होता है, बट व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो पॉइजनस होता है। ज्यादा यही मिलता है, नेचर में यही मिलता है, बट फास्फोरस पॉइजनस फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस ये पॉइजनस नेचर होता है, इसमें पॉइजनस नेचर होता है। ये फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। एटॉमिसिटी इज 4 एटम है ना यहाँ पे, एटॉमिसिटी इज 4। एटॉमिसिटी जो है वो 4, P4। एटॉमिसिटी 4 एटम्स, कितने एटम्स कंबाइन किए हैं? 4 एटम, ऐसे एटॉमिसिटी 4। तो ये सब आपको जानना था कि फास्फोरस के बारे में, कि ये ग्रुप नंबर कहाँ है, कैसा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, क्या रेंज हुआ इसका, वैलेंसी क्या है आपका। नेचर में जो फास्फोरस मिलता है वो P4 है और वाइट होता है, वाइट कलर का सॉलिड होता है, और वो वाइट फास्फोरस जो होता है पॉइजनस होता है। एटॉमिसिटी इसका 4 होगा। उसके बॉन्डिंग आपको जानना है एटॉमिसिटी 4 पे। देखिए आप जो आप P4 आप फिगर बनाते हैं तो P4 का बॉन्डिंग ऐसे, इस तरह से बॉन्डिंग, बॉन्डिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे P4 का बॉन्डिंग ऐसे हुआ ये, और यहां पे डॉट लगा देंगे, ये P4 का बॉन्डिंग। तो आपको सीखना है कि P4 का बॉन्डिंग ये है, और बॉन्डिंग से आता है क्वेश्चन। P4 के बॉन्डिंग से काफी क्वेश्चन आया हुआ।
फिगर देखिए और बताइए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस फिगर को देखिए और बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा, इसको आप सिग्मा और सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इन P4 में हमें चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। ये P4 है, P4 देखिए P4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो देखिए फिगर देखेंगे, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड इन P4, 6 सिग्मा। चेक कर लीजिए। किसी एक फॉस्फोरस को आप टारगेट करिएगा, किसी एक फॉस्फोरस, जैसे आप ये अगर फॉस्फोरस बना रहे हैं, ऐसे फिगर बना रहे हैं फॉस्फोरस, ऐसे बना रहे हैं फॉस्फोरस इस तरह से, तो कोई एक फॉस्फोरस को, जैसे ये इस फॉस्फोरस को टारगेट कर रहे हैं ऐसे, इस फॉस्फोरस को, तो आप देखेंगे ठीक है, एक फॉस्फोरस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इस फॉस्फोरस के लिए प्लानिंग करना है। चलिए इस फॉस्फोरस के लिए बोलिए, इस फॉस्फोरस के लिए बॉन्ड पेयर जो है वो 3 सिग्मा, बॉन्ड पेयर 1 2 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर जो है वो 1, ऐसे लोन पेयर 1 देख लीजिए, लोन पेयर 1 तो ऐसे हर एक पे है, लोन पेयर तो हर एक पे रहता है, ठीक है। अब आप जोड़ेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आप पढ़े हुए हैं 4, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 रहेगा तो हाइब्रिडेशन sp3, हर पेपर में पूछा हो कि P4 जो नेचुरल फॉस्फोरस है, P4 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 आईटी में पूछा हुआ है, और इसको इस तरह से पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन आप लिख लेंगे, फिर मैं इसको और बेटर फॉर्म ब्रेक करता हूं। इसमें बहुत जो पहले पढ़े हुए हैं उन्हीं सारे टॉपिक को खूब रोटेट करते रहना है, और बट हर लाइन क्वेश्चन, जो भी लाइन पढ़ेंगे सब क्वेश्चन। सो ये हुआ आपका हाइब्रिडाइजेशन, P4 का हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन P4, तो P4 में हाइब्रिडेशन ऑफ फॉस्फोरस हुआ sp3, ऐसे भी पूछा हुआ, रुके sp3 को फिर इस तरह से पूछा हुआ। आप जानते हैं sp3 का मतलब s, और यहाँ पे p और p और p ये सब ऑर्बिट है, इसका मतलब अगर आप देखेंगे ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 25% s करेक्टर 25% है, sp3 में 25% s और 3 p है, तो 75% p, 75% जो हुआ वो p, ठीक है। तो आता है पेपर में, बोलता है कि परसेंटेज ऑफ s सबऑर्बिट इन P4, जो आप P4 देख रहे हैं, P4 का हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3, इस हाइब्रिडेशन में s और p को ब्रेक करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, s और 3 बार p लिखना है, ये है 25% और ये 3 बार है तो ये 75% हुआ। तो पूछा हुआ आईटी में पूछा होगी इन P4 द परसेंटेज ऑफ s सबऑर्बिट, सो परसेंटेज ऑफ s सबऑर्बिट on phosphorus atom in P4, तो P4 के फॉस्फोरस एटम में परसेंटेज ऑफ s सबऑर्बिट तो 25% होगा। नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पेपर में, और इसमें होता ही है जो भी लाइन आप लिखेंगे सब क्वेश्चन ही है, और एक नया क्वेश्चन है, वो भी हर पेपर में पूछा हुआ, बट वो आपको प्रैक्टिस करना है, वो आपको कई बार मैं बना भी दूंगा। P4 फिगर आप बना सकते हैं, P4 ऐसे फिगर है, ऐसे बना लीजिएगा, 1 2 3 4 सिग्मा है, और एक ऐसे वर्टिकल डालिए 5, और एक ऐसा करिए 6, ये है P4 ऐसे, हो गया। है तो हाइब्रिडेशन देखिए sp3 है, ये हाइब्रिडेशन sp3 है, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, बट ये एक नया रिजल्ट है कि ये P4 में फॉस्फोरस और बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है ना वो
P4 में जो 60 डिग्री होता है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ये आपको 60 डिग्री है। ऐसे sp3 हाइब्रिडेशन होने पे वो तो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बट नहीं, इसमें आपको ऐसा ज्योमेट्री बनाता है ना, इस टाइप से ये फिगर बनाएगा कि ये एंगल 1 2 3, ये 3 फॉस्फोरस के बीच में जो एंगल आ जाता है ना, वो एंगल जो है वो 60 डिग्री बन जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको जानना है P4 में। हो गया। तो फॉस्फोरस से रिलेटेड जो कुछ भी आप जानते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर इसका है, नाउ इसके वैलेंसी के बारे में, नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट है, पॉइजनस नेचर है, एटॉमिसिटी 4 है, बॉन्डिंग कैसा हुआ, फिगर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, हाइब्रिडेशन कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ इसके अंदर, और हाइब्रिडेशन से कैसे एस परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, एंड द बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। तो इसमें हर लाइन जितना भी लिखेंगे एक क्वेश्चन ही रहेगा, और बहुत छोटे छोटे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में कोई न्यूमेरिकल तो होता नहीं, थ्योरेटिकल रिजल्ट। नेक्स्ट, अगर मैंने यहां P4S3, अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, P4S3 का स्ट्रक्चर बनाना है, आसान है। P4S3 सीखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन। ये है P4S3 घर में रहता है। P4, अब लोग बोलते हैं कि P4 तो पॉइजनस है। हाँ, P4 जो होता है, देखिए व्हाइट फॉस्फोरस है वो पॉइजनस है, बट उसी का एक दूसरा फॉर्म होता है रेड फॉस्फोरस होता है। रेड फॉस्फोरस वो पॉइजनस नहीं होता। व्हाइट फॉर्म पॉइजनस, रेड इज स्टेबल फॉर्म, और वो नॉन पॉइजनस होता है। उसी रेड फॉर्म से ये P4S3 बनता है, और P4S3 हर घर में रहता है। कहाँ पे? किचन में या पूजा घर में। मैच स्टिक, माचिस देखते हैं रेड कलर का कोटिंग, मैच बॉक्स के ऊपर भी या मैच स्टिक्स के ऊपर भी रेड कलर कोटिंग, वो रेड फॉस्फोरस है, वो व्हाइट नहीं है, वो फॉस्फोरस का ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है, वो पॉइजनस नहीं होता है, वो नॉन पॉइजनस है। तो P4S3 घर में मिलेगा, मैच स्टिक्स में, मैच बॉक्स में यूज होता है आपका। अच्छा, बॉन्डिंग कैसे बनाया जाता है वो काफ़ी आसान है। देखिए तरीका आप सीखिए, रटिए मत साइंस को, बहुत अभी फिगर पढ़ेंगे आप, 100 से ज़्यादा फिगर पढ़ना आपको, बट रटना नहीं है। आपने क्या देखा, आपने P4 देखा ना, ऐसे P4 देखा, क्या आपने देखा P4 में एक फॉस्फोरस, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा फॉस्फोरस हुआ, और ये चौथा फॉस्फोरस हुआ, और ऐसे हुआ ये वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजेंटल लाइन, ऐसे हो गया। ये है sp3। कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड। सेकंड, P4 और S3, P4S3, ठीक है। सो देखिए अब क्या करना है आपको, P फॉस्फोरस, और यहाँ देखेंगे फॉस्फोरस, यहाँ देखिए फॉस्फोरस, यहाँ पे भी फॉस्फोरस हो गया, ये फॉस्फोरस हो गया। सबसे पहले समझिए ये P4 ऐसे समझिए ना आप P4 ऐसे समझिए, आप जानते हैं P4, ठीक है। और क्या करना है आपको, P4 क्या है, S3 है, तो ऐसे जस्ट एक फिंगर लीजिए, और फिंगर लेकर के ऐसे, ये ऐसे 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 कट कर लीजिए, 3 बॉन्ड कट कर लीजिए, और तीनों बॉन्ड में ले जाके ऐसे सल्फर फिट कर दीजिए। और सल्फर आप जानते हैं, एक बॉन्ड पेयर, एक 2 लोन पेयर, ऐसे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होता है। देखिए ऐसा होगी, देखिए फिगर P4S3। तो एक फंडामेंटल फिगर जानेंगे, उसी से वो दूसरा बना लेंगे। हो गया। नेक्स्ट चेक कर लीजिए, इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड चाहिए तो देखिए यहाँ एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ देखेंगे सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसमें है सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो 6, और इसमें जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो 9। P4S3 हाइब्रिडेशन सब वैसे ही है, इसका हाइब्रिडेशन करेंगे तो वही sp3, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3, ये भी है। सल्फर का भी चेक कर लीजिए, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। P4S3 यूज इन मैच स्टिक।
मैच बॉक्स, मैच स्टिक्स, जो लिखना हो लिख सकते हैं। मैच बॉक्स भी आपको 12th क्लास में पढ़ना है। सॉलिड स्टेट एक टॉपिक है, उसमें मैच बॉक्स पढ़ना होता है, तो मैच बॉक्स के फिगर को, जैसे आप मैच बॉक्स जो पढ़ते हैं वो भी आपको जानना है। मान लीजिए मैंने मैच बॉक्स का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया, आया है पेपर में, बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स का मैं ऐसे फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है, ये मैच बॉक्स होगा। अब इसके डायमेंशन को देखिएगा, मान लीजिए कि ये डायमेंशन है ए, ये है ए डायमेंशन हो गया, ठीक है, और ये डायमेंशन है बी, ये डायमेंशन हो गया बी हो गया ऐसा, ठीक है, और ये डायमेंशन है सी ऐसा। ये एंगल को आप कर लेंगे, ये एंगल जो हुआ वो अल्फा, ये एंगल को कर लेंगे ऐसे बीटा, और ये एंगल को कर लेंगे गामा, ऐसे गामा कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स जो होता है ये आपको पढ़ना है, जब 12th क्लास आएंगे तो उसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे, मैच बॉक्स, ठीक है। तो मैच बॉक्स में अगर आप डायमेंशन देखेंगे, बताइए, तो ए और बी और सी, आप मैच बॉक्स, कोई भी मैच बॉक्स देखते हैं तो मैच बॉक्स के डायमेंशन में ए बी सी इमेजिन करिए, घर में मैच बॉक्स टाइप का कुछ चीज़ें इमेजिन करिए। मैच बॉक्स रूम में तो नहीं है मेरे, बट रिमोट आप देख सकते हैं, हाँ, चाहे ये ले सकते हैं, इस टाइप का कोई भी ऐसे पैकेट हुआ, ठीक है। तो ये मैच बॉक्स जैसा हुआ। देखिए ये डायमेंशन ए, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये थिकनेस सी हुआ, ए बी सी, तीनों क्या है, डिफरेंट। ये ए साइड हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तीनों डिफरेंट है, तीनों डायमेंशन डिफरेंट है। तो मैच बॉक्स के डायमेंशन में ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, बट आप चेक करेंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और इक्वल टू पाई बाई 2, ये 90 डिग्री आ रहा है। चेक कर लीजिए, चेक करिए ऐसा, आप चेक कर सकते हैं, आप घर पे देख सकते हैं ऐसे जस्ट स्ट्रक्चर, ऐसा ब्लॉक। ये है आपका बॉक्स हुआ, जिसमें ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन करेंगे ए, ये अलग है, ये डायमेंशन बी अलग है, ये डायमेंशन सी अलग है, बट एंगल, जब आप इसमें एंगल बनाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये वाला भी एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री, तीनों एंगल के बराबर है। ऐसे सिस्टम को ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक लाइटिस, जैसे आप इसको लिखते हैं मैच बॉक्स, बट साइंस में जो आपको पढ़ना है आगे 12th क्लास में, जो सॉलिड स्टेट एक टॉपिक होता है, उसमें आप पढ़ते हैं कि ये जो लैटिस हुआ उसको ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। सो ऑर्थोरोम्बिक लैटिस ऐसा बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक लैटिस हो गया। नेक्स्ट, मैच बॉक्स में भी ये साइड वॉल के लिए अलग केमिकल होता है और मैच स्टिक्स के लिए अलग होता है। तो जो मैच बॉक्स आप बनाएंगे तो उसमें पूछा जाता है आपको कि ये जो मैच बॉक्स है ये है मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स में ये जो आपका साइड वॉल हुआ, मैच बॉक्स का जो ये साइड वॉल जो हुआ इस पे, ठीक है, ये साइड वॉल ऑफ द मैच बॉक्स, जो किनारे से जिस पे रगड़ते हैं हम लोग मैच स्टिक्स को, इसके ऊपर रगड़ते हैं, रगड़ करके जस्ट जो फायर क्रिएट करते हैं, तो इसका अलग फॉर्मूला होता है कि ये साइड वॉल ऑफ द मैच बॉक्स का जो साइड वॉल है उस पर एंटीमनी Sb2 S3 प्लस रेड फॉस्फोरस, सो रेड फॉस्फोरस और एंटीमनी सल्फाइड होता है, थोड़ा मोड़ा सल्फर भी रहता है, और प्लस थोड़ा सा इसमें फ्रिक्शन के लिए, रफने के लिए ग्लास का पाउडर मिलाते हैं। सो एंटीमनी सल्फाइड और रेड फॉस्फोरस और एंटीमनी सल्फाइड और सल्फर भी होता है, और ग्लास का पाउडर, थोड़ा ग्लास का पाउडर मिक्स किया जाता है इसके अंदर। और जो मैच स्टिक्स है, इसके अंदर जो मैच स्टिक्स है उसका अलग फॉर्मूला है। तो मैच स्टिक्स के टिप्स का जो लगा रहता है उसका अलग फॉर्मूला होता है।
तो जानना है आपको, ये सब जनरल नॉलेज और साइंस का पार्ट भी है आपको। ये फॉर्मूला होता है KClO3 और KNO2 प्लस Pb3O4 रेड लेड, इनका कंपोजिशन से बना रहता है, या दो फॉर्मूला चलता है, या तो ये मिक्सचर रहेगा या दूसरा मिक्सचर होता है K2Cr2O7 प्लस सल्फर प्लस फॉस्फोरस प्लस सैंड, थोड़ा बालू मिला रहता है उसमें, सैंड पाउडर। तो रफनेस के लिए सैंड ग्लास ये सब जो है थोड़ा रफ करने के लिए कि वो फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी हीट मिलेगा और तुरंत वो फाग पकड़ लेगा। तो यह है फॉर्मूला आपका कि ये सल्फर और फास्फोरस का मिक्सचर या P4S3, ये दोनों मिक्स करके ये लोग P4S3 भी बना लेता है, ये भी P4S3 बना लेगा। तो ये मिक्सचर जो होता है ये इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता है जो टिप्स पे यूज करते हैं, और साइड वॉल में तो एंटीमनी Sb2S3 और रेड फास्फोरस सल्फर एंड ग्लास का पाउडर मिक्स किया जाता है। तो इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस में ऐसे ही है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है। सल्फर खत्म होगा तो फास्फोरस आ जाएगा, वो खत्म होगा तो नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद क्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन आ जाएगा, बोरॉन आएगा। कुछ फैमिली है जिनके स्ट्रक्चर आपको जानना है, बॉन्डिंग का ही पार्ट है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और उससे रिलेटेड उसके सराउंडिंग, जैसे ये तो पार्ट नहीं है बॉन्डिंग का, बट उससे घिरा हुआ सारा चीजें हमें पढ़ना, हम लोग को कवर करना है। ठीक है, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सा फॉलो करें जिसमें ये मिल जाए। तो मेरा पढ़ाया हुआ केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूं वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, नंबर 1 ये। फिर क्वेश्चन है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं मिक्सिंग करके। मुझे साइंस बहुत चीजें आता है जो अभी आप जब मेरे इक्विवेलेंट हो जाओगे, जैसे मेरे इक्विवेलेंट आप IIT कर जाओ या आप मेरे जैसे बन जाओ कि आप 12 घंटे 15 घंटे वर्क करोगे, देन आप समझ आएगा कि मुझे कैसे इन सब चीज़ों को मिक्स कर पाता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ें साइंस का मुझे पता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बहुत सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैं एक दूसरे को मिक्सिंग कर लेता हूँ टॉपिक में। तो बेस्ट बुक होता है, हमेशा बोलते हैं मेरा कॉपी ही आप कर लीजिए, आप मेरा कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, वही आपका एक बुक बन जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने एकदम सही से नोट किया है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर लास्ट तक, तो आप अपने कॉपी का पेज काउंट कर लीजिएगा। जितना NCERT का बुक होगा नियरली उतना, एक बुक जितना होगा उतना ही एक कॉपी का पेज होगा। अगर आप सही से एक एक लेक्चर बिना मिसिंग किए हुए सब अच्छे से लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आप बना रहे हैं, तो उतना आ जाता है आपका। तो मेरा खुद लेक्चर एक बुक हो जाता है। इसको कंप्लीट करिए, एक एक लेक्चर देखिए, एक एक कॉपी नोट करते रहिए। और बेस्ट बुक तो हमेशा बोलता हूँ NCERT है, अदरवाइज मार्केट में तो बुक्स भरे पड़े हुए हैं, हजारों बुक्स है। ठीक है, तो फॉलो करना है NCERT, उसके टॉपिक्स पैटर्न फॉलो करना है, बाकी आप कॉपी मेरा प्रैक्टिस करते रहेंगे, इनफ है। पैकेज आप बनाते रहेंगे, बाकी पैकेज क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत सारे बुक्स हैं, कोई भी जो आपको लगता हो वो आप ले सकते हैं मार्केट से। सो नेक्स्ट चलिए कंटिन्यू करते हैं, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं P4O10। फॉस्फोरस का जो कंपाउंड है P4O10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं उससे। कंटिन्यू करते हैं P4O10 और सीखते हैं उसके स्ट्रक्चर को, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें। थर्ड फिगर P4O10। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस चाहिए। स्टार्ट करिए। आप जानते हैं ऑक्सीजन आप जनरली आप -2 यूज करते हैं, सो आप यहां पे लिख लेंगे 4 × x प्लस ये 10 और -2 = 0, सो 4x -20 = 0, तो 4x = 20, x = 5। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस बोल सकते हैं +5, या आप ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखा जाता है, एक ही चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस
ऑफ फॉस्फोरस इन P4O10। P4O10 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस जो है वो +5। इससे कभी कभी हम लोग को हेल्प मिलता है, इससे ये हम लोग हेल्प ले सकते हैं 5 बॉन्ड फॉर्म बाय 1 फॉस्फोरस। इससे जो 5 आया ऑक्सीडेशन स्टेट, आप बोल सकते हैं कि 5 बॉन्ड फॉर्म बाय 1 फॉस्फोरस एटम। आप इससे ये, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प करता है, जो हम लोग पहले भी हाइब्रिडेशन के हेल्प से, ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से बहुत सारे स्ट्रक्चर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपको। तो यहां आप ये हेल्प ले सकते हैं कि 5 बॉन्ड फॉर्म बाय 1 फॉस्फोरस एटम इन P4O10। So 5 bond formed by 1 phosphorus atom in P4O10, 5 bond जो बनेगा। कई फिगर है इसका, कई तरीके से है तो सब एक ही चीज है, बट हर बुक का अपना अपना फॉर्मेट होता है, हर लोग अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हिंट मिलता है इससे ये हिंट मिला कि 5 बॉन्ड फॉर्म बाय द 1 फॉस्फोरस एटम इन P4O10। चलिए अब फिगर बनाना सीखते हैं, एकदम इजी। देखिए आप सबसे पहले ये फिगर जानिए ना, फंडामेंटल फिगर ये है P4, तो फॉस्फोरस है और ये है फॉस्फोरस हुआ, ये फॉस्फोरस हुआ, ये फॉस्फोरस है, और आप जानते हैं कि ऐसे मैं बना दूंगा इस तरह से और इस तरह से ऐसे। ये है P4 ये फंडामेंटल फिगर है, इसी के हेल्प से इस फैमिली में सब कुछ हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और थोड़ा मदद करेगा हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये है +5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +5 है, वो थोड़ा हेल्प करेगा। अब बताइए यहाँ पे नेक्स्ट, ये है P4 है और O है आपका 10, O10 है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये है फॉस्फोरस, और ऐसे समझिए फॉस्फोरस, यहाँ है फॉस्फोरस और ये है फॉस्फोरस, और इस तरह से ये हुआ P4 हो गया और O10। देखिए तरीका देखिए, अब मैं जहां जहां बॉन्ड है 6 सिग्मा बॉन्ड है, आप जानते हैं 6 सिग्मा बॉन्ड में एक हटा दिया मैंने, यहाँ पे एक बॉन्ड हटा दिया सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हटा दिया मैंने, और एक सिग्मा बॉन्ड मैंने यहाँ हटा दिया, और एक सिग्मा बॉन्ड मैंने यहाँ हटा दिया, और एक सिग्मा बॉन्ड मैंने यहाँ हटा दिया। हो गया P4O6, रुकिए 6 है, O6 है, 6 सिग्मा। आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप पढ़े हुए हैं, ये सब चीजें आप जानते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हटा दिया। बट ये यहाँ हेल्प मिलेगा 5 बॉन्ड फॉर्म बाय 1 फॉस्फोरस एटम। एक फॉस्फोरस एटम यहाँ पे देखेंगे तभी 3 है, 1 2 3 है, तो 5 बनाना है, तो 5 बनाना है तो श्योर 2 बॉन्ड और ये बनाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 बॉन्ड यहाँ बनाया। देखिए तो हो गया P4O10 हो गया। मेन फंडामेंटल ये है, ये बहुत फेमस है, इसमें 10 क्वेश्चन है, मैं बनाऊंगा, ठीक है। पहले P4O10 पढ़िए और बनाइए फिगर, और फिगर बनाइए। कई तरीके से लोग बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं इसको। देखिए कुछ बुक में यही फिगर ऐसे लिखा जाता है, कुछ बुक में ऐसे बोलते हैं कि ये सेम फिगर ऐसे लिखेंगे। देखिए फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। चेक करिए, चेक करिए, सेम है, सेम फिगर है, बस उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग है। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, उधर कट तो नहीं रहा है, ठीक आ रहा है। तो एक ही चीज है, आपको बुक में, हर बुक में अलग अलग लिखा रहता है। मेन फंडामेंटल ये है,
ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मदद कर देगा कि कितने बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद इससे आप ड्राइंग कर लेंगे। इसको ऐसे लिखा हुआ है, कई बुक में ऐसे लिखा रहता है, ट्रायंगल बना के लिखता है, ऐसे ट्रायंगल बना के लिखता है लोग। है सारा एक ही है एक ही चीज है। देखिए यहां पे ऐसे बना देते हैं लोग। हर बुक में अपना अपना मेथड है, अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोग। देखिए यहाँ पे फिर ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ मेन फिगर ये है, इससे आप बना लीजिए, बुक्स में वो मिल जाएगा। तो रटना नहीं है आपको प्लान समझना है। कई बुक्स में ऐसे मिलेगा, कुछ लोग एकदम ऐसे बेंजीन बना के बनाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ऐसे फॉस्फोरस, ऐसे फॉस्फोरस, ऐसे फॉस्फोरस, इस तरह से ऐसे फॉस्फोरस हुआ, ओ हुआ, ये ऐसे फॉस्फोरस हुआ, फिर ऐसे हो गया, इस तरह। और फिर यहाँ पे हर जगह पे ऐसे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो मैं बताया कि हर बुक का अपना अलग अलग फिगर है, हर बुक अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आपको जो इजी लगता है वो आप फॉलो करिए, बट सीख लीजिए। सब तो एक ही चीज है, मेन चीज है P4। इससे ड्राइंग करना है, P4O10 है, 10 ऑक्सीजन बिठाना है। आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस से सीखना है कि 5 बॉन्ड बनाएगा। बाकी सिग्मा बॉन्ड 6 जगह तोड़िए और सब जगह यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिठा लीजिए। तो ये है मेन चीज, इससे सीखना है ये। इसका आपको बुक में ऐसे मिलेगा। कुछ लोग ट्रायंगल बनाते हैं, कुछ लोग हेक्सागोन बेंजीन रिंग की तरह बनाते हैं, कुछ लोग स्क्वायर बना लेते हैं। और जो सबसे बढ़िया फिगर है, जो सबसे बेस्ट फिगर है, वो ये है। देखिए देखिए आप अगर इसमें कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी आप फास्फोरस को देखेंगे, तो इस फास्फोरस का भी हाइब्रिडेशन आप पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडेशन 200 पढ़ चुके हैं। इतना सारा हाइब्रिडेशन पढ़ा हुआ है कि आप ऐसे देखेंगे इसको, इसका हाइब्रिडेशन 1 सेकेंड में sp3 है, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो sp3 हाइब्रिडेशन कुछ इस टाइप का फिगर बनाता है, ऐसे 3D फिगर बनाता है, 3D ऐसे 3D फिगर बनाएगा आपको। बट ये जितने फिगर आप देख रहे हैं, ये है, चाहे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, हेक्सागोन है, सब फिगर लग रहा है कि ये सब एक कॉपी के प्लेन में प्लेनर फिगर है। जबकि ये हाइब्रिडेशन sp3 है, और sp3 तो ऐसा होता है, इस टाइप का sp3 होता है। तो अगर आप इसको रियल फिगर आप बनाना चाह रहे हैं तो रियल फिगर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं बनाता हूं, आप सीख जाइएगा। देखिए कैसे बनाना है रियल फिगर, जो ओरिजिनल फिगर इसका P4O10 का, जो क्योंकि अभी तो एग्जाम सारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में आपका प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, आपको बस ऑप्शन ABCD टिक करना है, वो आपको बस उसी पे नंबर मिल जाता है। मैं जब 99 का बैच है मेरा, 99 में IT डोरियो में गया था, तो उस समय जो एग्ज़ाम हुआ करता था तो सब्जेक्टिव होता था। वो कॉपी मिलता था, बहुत सारे पेज होते थे, कॉपी पे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना होता था, लिखना होता था, वो स्टेप पे नंबर मिलता था कि आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, आंसर क्या आया, वो पूरा हर स्टेप पे नंबर मिलता था। तो उस समय आया करता था, उस समय भी आता है, आज भी आता है P4O10। उस समय जब फिगर आता था तो फिगर अगर आप ऐसे बना देंगे, मिल जाता है नंबर, इस पर भी मिल जाता है। बट जो एक इम्प्रेशन होता है ना, कि एक बेस्ट स्टूडेंट का इम्प्रेशन, वो इस पर नहीं आता। ये तो बोलेंगे तो बहुत कॉमन है। जो बेस्ट फिगर होता है वो ये, हम लोग उस समय ऐसे बनाया करते थे कि एक मुझे लेना है चेयर, देखते जाइए, देखिए, एक मुझे लेना है चेयर, ऐसे चेयर लेना है, एक मुझे ऐसे चेयर लेना है, ठीक है, एक चेयर लेना है, इसके ऊपर एक और चेयर लेना है, इसके ऊपर एक और चेयर लेना है, एक लेना है चेयर, इसके ऊपर एक और चेयर लेना है। और जो दो टर्मिनल बचे हुए हैं, उन दोनों टर्मिनल को 2 लाइन से मिलाना है, ऐसे। फिर से सीखिए, फिर से सीखिए, फिर से सीखिए, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। एक लेना है चेयर, एक लेना है चेयर,
इसके ऊपर एक और चेयर लेना है, इसके ऊपर एक और चेयर लेना, ले लिए। दोनों टर्मिनल को 2 लाइन से मिलाना है, ऐसे। जहां जहां पे 3-3 लाइन मिल रहा है, जहां जहां 3 लाइन मिल रहा है, ये जैसे यहां पे 3 लाइन मिला, तो 3 लाइन मिला वहां फास्फोरस रख लीजिए। यहां 3 लाइन मिला, यहां पे फास्फोरस रख लीजिए। जहां 3 लाइन मिल रहा है, 3 जहां लाइन मिल रहा है वहां पे रखिए फास्फोरस। जहां 3 लाइन मिला उस पे रख दीजिए फास्फोरस, ऐसा। जहां जहां 2 लाइन मिला, 2 लाइन जहां जहां मिला वहां रख लीजिए ऑक्सीजन। जहां 2 लाइन मिला वहां रखिए ऑक्सीजन, ऐसे। जहां 2 लाइन मिला वहां रख दीजिए ऑक्सीजन, रखते हो गया। अब आप फास्फोरस के होता है 5 बॉन्ड, तो फास्फोरस के 5 बॉन्ड मेंटेन करने के लिए ऐसा कर लीजिए। अब देखिए फिगर, अब देखिए आप, ये फिगर आपको 3D फिगर लिखेगा। अब आपका ये फिगर हाइब्रिडेशन उठा देख लीजिए। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन है sp3, और sp3 मैंने बोला था कि sp3 कुछ ऐसा दिखना चाहिए। sp3 जो है ऐसे पिरामिडल दिखना चाहिए, पिरामिडल नहीं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसे दिखना चाहिए। देखिए तो वो दिख रहा है, देखिए वो दिख रहा है ऊपर में, ऊपर में देखिए 3D फिगर, 3 डायमेंशनल दिख रहा है। तो रियल फिगर ये है, जो ओरिजिनल फिगर जो हम लोगों को साइंस में पढ़ना होता है वो ये फिगर। इस फिगर को आता भी है केज लाइक स्ट्रक्चर। केज, चिड़िया, चिड़िया का पिंजड़ा जो होता है, तोता मैना रखते हैं तो चिड़िया का जो पिंजड़ा हुआ, पिंजड़ा उस टाइप का स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर। पूछा जाता है कि P4O10 का स्ट्रक्चर क्या केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो यस यस ये केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये P4O10। सो केज लाइक स्ट्रक्चर, ये केज चिड़िया के पिंजड़े की तरह स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर। जैसा P4O10 का बॉन्डिंग आपको जानना था। बाकी इसमें क्वेश्चन कितने सारे आते हैं वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे P4O10 पढ़े हुए हैं वैसे ही P4O6 कर लीजिए, और एकदम आसान प्लानिंग वैसे ही रखिए। P4O6 तो देख भी रहा है ये कैसे बनाना है आपको, बट एक बार प्लानिंग कर लीजिए। 4th नंबर P4O6 का प्लानिंग करना है। नाउ आप जानते हैं ऑक्सीजन -2 लेते हैं, सो यहाँ पे आपको लिखना है 4 और इंटू x प्लस यहाँ पे लेना है 6 और यहाँ -2 इक्वल टू 0। सो ये है 4x इज इक्वल टू 12। सो x का वैल्यू हो गया +3। सो यहाँ आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, या आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन P4O6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस जो है वो +3 हो गया। इससे आपको ये रिजल्ट बनाना था कि 3 बॉन्ड्स formed by 1 phosphorus atom in P4O6. 3 bond formed by 1 phosphorus atom in P4O6. 3 bond बना रहे हैं, बने P4O6। तो P4O6 तो जैसे P4O10 कर किए हैं उस तरह आप P4O6 कर लीजिए, एकदम इजी। यही सारा तो फिगर वही है, बस वो डबल बॉन्ड सब हट जाएगा आप, बने P4O6। देखिए ये है P4 आप जानते हैं, ये फेमस फिगर है P4 का, ये है P4। और आपको क्या बनाना है, P4O6 बनाना है आपको। तो ये तो एकदम इजी है, P4O6 करना है। तो 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड और 6 सिग्मा बॉन्ड। कट करिए तो ऑक्सीजन बिठा दीजिए यहाँ पे।
P4O6। नेक्स्ट, आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, हो गया P4O6। ट्रायंगल बना लीजिए। हो गया। तो जैसे P4O10 पढ़े हैं, बस सब कुछ तो वही है, बस उसमें हटा रहा हूं मैं 2 ऑक्सीजन जो है था, यहाँ डबल बॉन्ड था वो मैं हटा रहा हूं। बेंजीन जैसा फिगर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट, केज लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी बना सकते हैं। तरीका मैंने बताया था कि देखिए फिर से देख लीजिए, एक चेयर, एक और चेयर, नो सॉरी अभी एक चेयर है, ये चेयर फॉर्म ऑर्गेनिक का बहुत कॉमन फॉर्म है, चेयर फॉर्म, बोट एंड चेयर फॉर्म होता है। तो ये एक चेयर हुआ, इसके ऊपर एक और चेयर रखना है, एक और चेयर, और वो भी इन्वर्टेड ऐसे रखना है, एक चेयर और, तो एक चेयर है उसके ऊपर एक और चेयर रखना है, और ये तो दोनों किनारा है उसको 2 लाइन से ऐसे मिलाना है, और जहां 3 बॉन्ड मिल रहा है, 3 बॉन्ड जहां मिला वहां फॉस्फोरस, यहां भी 3 लाइन है तो यहां पे फॉस्फोरस, जहां 3 लाइन है वहां पे फॉस्फोरस, यहां भी 3 लाइन है, 3 लाइन जहां जहां मिल रहा है वहां फॉस्फोरस, जहां 2 लाइन है वहां पे ऑक्सीजन। हो गया। ये भी केज लाइक स्ट्रक्चर, ये भी केज लाइक बोल सकते हैं। यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3 है, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3 है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, और ये भी आपका P4 और O6 केज लाइक स्ट्रक्चर। सो केज लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये है फॉस्फोरस फैमिली में P4O10, P4O6 और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको फिगर आता है, और फिगर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। ऑर्गेनिक में भी है, ये जो पढ़ रहे हैं ना ऐसे ही फिगर ऑर्गेनिक में भी है, फिगर बनाना सीखिए। वो फिगर मेन है P4 है, आपने देखा P4 मेन था, P4 से P4O6 हो गया, P4O10 हो गया, कैसे बॉन्डिंग बनेगा उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा मदद करेगा। ना एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्कस कर देता हूँ। 5 ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन है, वहां भी पढ़ना, आप ऑर्गेनिक में भी ये चीजें पढ़ना। मैं मिटा रहा हूँ इसको, वहां तो और डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक्चुअली सिमिलर फिगर होता है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में एक जैसा आता है, तो आप सीख सकते हैं यहाँ पे। जैसे है 6 मोल HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आप देखे हुआ, ये नया नहीं है, हाँ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बट आप देखे हुए हैं। 9th क्लास 10th क्लास में हम लोग स्कूल में देखते थे कि जैसे बायो के लैब में मरा हुआ मेढक है, मरा हुआ सांप है, और वो बोतल ऐसे बोतल रहता था, जार रहता था ग्लास का जार में, उसमें मरा हुआ सांप डुबाया हुआ या मरा हुआ जैसे मेढक है उसको डुबा करके लिक्विड में कैप बंद करके रखा रहता, हर लैब में रहता। मेरे स्कूल में भी था, 9th क्लास में भी था, 10th क्लास में, 11 12 हर स्कूल में मिल जाएगा। तो आप डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो आप एक ग्लास का जार रखते हैं, उसमें एक सोल्यूशन रखते हैं, उसके अंदर डेड बॉडी को डाल देते हैं और वो प्रिजर्व रहता है, वो फॉर्मलिन सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड और वाटर मिक्स करना होता है, वो फॉर्मलिन सोल्यूशन। सब लोग देखे हुए, सब लोग, हम लोग 9th क्लास 10th क्लास से देखते आ रहे हैं, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन सोल्यूशन यूज किया जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड नया नहीं है, नाम भले ही अभी आपको सुन रहे होंगे फर्स्ट टाइम, बट ये देखे हुए हैं सब लोग। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया, 4 मोल्स ऑफ द अमोनिया, ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा। ये आगे 12th क्लास का रिएक्शन है, और रिएक्शन करने के बाद ये CH2 और होल और 6 और N4, ये बैलेंस रिएक्शन है। CH2 होल 6 और N4 और 6 वाटर, 6 एंड वाटर, ये 12 हुआ। हाँ ठीक है, करेक्ट, ये 12th क्लास का रिएक्शन है। अब रिएक्शन क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि यहाँ फिगर आपको जानना है, ये नहीं कि इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, अरे सब एक ही चीज है, बस आप बॉन्डिंग बनाना सीखे। देखिए इसका नाम देखिए, इसको 6 है तो 6 को बोलते हैं हेक्सा, 6 हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन। 4 है, 4 को बोलते हैं टेट्रा अमीन। यूरोट्रोपिन is a very famous compound, is a यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन पढ़ेंगे आगे भी, यूरोट्रोपिन के बारे में पढ़ेंगे। यूरोट्रोपिन देखिए, वो यूरोट्रोपिन, इसका बॉन्डिंग देखेंगे ना तो एकदम सेम जैसे आप ये पढ़ रहे हैं N4 और CH2 और होल 6 पढ़ रहे हैं, जैसे N4 हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन, एग्जैक्टली P4O6, एकदम सेम बॉन्डिंग है। जैसा वो P4O6 का बॉन्डिंग, जैसे B4O6 का बॉन्डिंग ऐसा पढ़ते हैं P, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऐसे ये है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये है P4O6 है, एग्जैक्टली सेम बॉन्डिंग। देखेंगे तो देखिए N, यहां है CH2, यहां है CH2, और ये है N, यहां पे है N, और ये है CH2, ऐसे यहां पे हो गया N, और ये है CH2, ये है CH2, ऐसे देखिए, सेम फिगर, सेम बॉन्डिंग। तो ये इनऑर्गेनिक हो गया, ये ऑर्गेनिक है, सब कुछ सेम। जैसे इसमें भी लोन पेयर आता है, लोन पेयर है, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम। नाइट्रोजन, सब कुछ सेम, देखिए एकदम सब सेम। यहां भी कार्बन के 4 बॉन्ड, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सब कुछ सेम। तो ऑर्गेनिक में भी फिगर है और इनऑर्गेनिक में भी फिगर। तो जैसे P4 हुआ, P4O10 हुआ, P4O6 हो गया, कई फॉर्म में पढ़ते हैं, वही एकदम सब कुछ सेम। देखिए, और इनऑर्गेनिक का यूरोट्रोपिन या हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। अच्छा, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन आगे भी पढ़ेंगे ही, आपको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये फेमस है, अगर आप इस कंपाउंड बना ले रहे हैं और इस कंपाउंड के ऊपर अगर आप HNO3 डाल देंगे, HNO3 डाल दी, जैसे ही HNO3 डालेंगे, और वो भी कंसंट्रेटेड HNO3, ये कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे, तो ये पूरे बॉन्ड को ब्रेक करा देता है। और ब्रेक कराने के बाद देखिए ये एक कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा। ये NO2 कर देगा, ये NO2 कर देगा, और NO2। और ये जो है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव RDX यही है। RDX का फॉर्मूला जो है वो यही है, RDX, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव, RDX जो एक्सप्लोसिव है वो यही है। आगे भी पढ़ेंगे, बट रिलेट करते रहिए, रिलेट करते रहना है आपको कि ये जो आप पढ़ रहे हैं यूरोट्रोपिन, ये यूरोट्रोपिन है। ये जो फिगर आप पढ़ रहे हैं कि यूरोट्रोपिन जो फिगर हुआ, इस यूरोट्रोपिन फिगर पे जब कंसंट्रेटेड HNO3 अटैक करेंगे, तो यही अटैक करते ही ये बॉन्ड, बीच का बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ N पे नाइट्रो NO2 ग्रुप बिठा देगा, और वो बन जाएगा RDX द वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव। RDX जो हो गया, RDX जैसे है, केमिस्ट्री नेम नहीं है। कई एक्सप्लोसिव हैं जैसे TNT, TNB, TNP, वो केमिस्ट्री नेम होते हैं।
ट्राइनाइट्रोबेंजीन, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, वो सभी पावरफुल एक्सप्लोसिव है। RDX केमिस्ट्री नेम नहीं है, इट्स नेम इज रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX इज कॉल्ड रिसर्च, R फॉर रिसर्च डेवलप्ड और एक्सप्लोसिव है, केमिस्ट्री नेम नहीं है। वो कैसे मिलता है? तो इसका फॉर्मेशन होता है यूरोट्रोपिन पे, कंसंट्रेटेड HNO3 अटैक करने पे वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव RDX बनाता है। तो ये था आपका रिएक्शन जिसमें ऑर्गेनिक में भी जानना है, और एक्चुअली सिमिलर बॉन्डिंग के चलते जो P4 हुआ, P4O10 हुआ, P4O6 हुआ, यूरोट्रोपिन हुआ, एक जैसे फिगर ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, तो बॉन्डिंग में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर के चलते एक ऑर्गेनिक का भी मैंने ले लिया रिएक्शन। और ये एक जनरल नॉलेज का कि ये यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन पे जब अटैक करते हैं तो RDX बन जाएगा। कैसे यूरोट्रोपिन बनता है? तो फॉर्मल्डिहाइड देखे हुए हैं आप, अमोनिया गैस भी बहुत कॉमन है, अमोनिया गैस भी बहुत कम पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी पढ़ेंगे इसमें। नाउ ये दोनों ब्रेक करके हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन बनाता है, यूरोट्रोपिन हुआ, और इसका ड्राइंग सेम एज P4O6, और इस पे अटैक करेंगे HNO3, RDX बन जाता है, जिसका फॉर्मूला वो है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX से पहले, जैसे RDX नहीं बना था, तो इससे पहले का एक्सप्लोसिव जो पावरफुल एक्सप्लोसिव जो था, डायनामाइट। सब लोग जानते हैं डायनामाइट, ठीक है। डायनामाइट जो होता है कि छोटी सी स्टोरी हम लोग के टीचर भी सुनाया करते थे। हम लोग जब स्कूल में थे तो सर आके, केमिस्ट्री के या साइंस के टीचर आके सर हम लोग को सुनाते थे, खूब कहानियाँ सुनाते थे। क्लास में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बनाया जाता था, और ट्रू स्टोरी जो मैगजीन में पढ़ाते हुए थे हम लोग को। और मैं भी आपको बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट आप हैं, जो अगर आप कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, तो आप अपने लाइब्रेरी में, अपने जहाँ रीडिंग करते हैं, और भी बुक रखिए ना, जनरल नॉलेज की बुक्स रखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट का ऑटोबायोग्राफी आता है उनकी बुक्स रखिए, बैठ के पढ़िए ना, उसको निकाल के पढ़िए, ठीक है। पढ़ते साइंस पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायो पढ़ते पढ़ते कभी लगता है, होता है कई बार बोर होने लगते हैं। मेरी भी ये बहुत सारी हॉबी है, मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो बस अपने एक रूम है, उस हॉबी रूम है मेरा, उसमें चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ आर्ट क्राफ्ट कुछ करते रहता हूँ, ठीक है। वो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हॉबी रखिए। हॉबी में रीडिंग भी आता है, मतलब आप साइंस पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो आप अरे प्रेमचंद्र का आप नॉवेल पढ़ लीजिए ना। प्रेमचंद्र का एक शॉर्ट स्टोरी आती, इतनी बुक्स पढ़ी है मार्केट में, बहुत सस्ता, 100 रुपीज में अच्छे बुक्स मिल जाती है, बैठ के पढ़िए ना, इतने अच्छे लेसन हैं उनके, हिंदी में ही पढ़ लीजिए, एकदम बोल देंगे पूरा आपका दिन बन जाएगा। आप प्रेमचंद की एक कहानी 2 कहानी आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ते पढ़ते मतलब मैथ केमिस्ट्री बनाते होते बोर हो जा रहे हैं, निकालिए बुक्स, रीडिंग कर लीजिए। हम लोग IIT रुड़की में बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक सेक्शन पूरा हिंदी सेक्शन था। आप सोचिए कि IIT में हिंदी तो कहीं कहीं हिंदी का यूज ही नहीं होता, बट एक पूरा लाइब्रेरी का एक फ्लोर ही हिंदी सेक्शन था, और हम लोग सब लोग जाते थे। कभी बोर हो गए तो कभी भी बेस्ट ऑथर का हिंदी का बुक्स निकाले या इंग्लिश का ही बुक निकाले, पढ़ लेते थे, और बड़ा मजा आता था। एकदम पूरा दिन बन जाता था। एकदम जो होता है कि थोड़ा सा भी डिप्रेशन, जैसे पढ़ना में क्या होता है, स्टूडेंट के पास टाइम रहता है तो रोड पे घूमता है, लोग चौराहे पे खड़ा होकर गाड़ी गिनता है ना, खड़ा होकर गाड़ी गिनेगा कितना कार गया, गप मारेगा लोग, 4 लोग एक साथ बैठ जाएगा, अभी इलेक्शन शुरू हो गया तो ये जीतेगा वो जीतेगा। अरे बॉस चीज है, वेस्टेज ऑफ द टाइम, क्यों वेस्ट कर रहे हो। यहाँ तो हम लोग देखते हैं, पटना में देखते हैं, कभी हम गाड़ी से कभी जा रहे हैं तो देखते हैं कि पुल बन रहा है। जब पुल बनता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है तो पुल बनता है, तो जो ड्रिल करने वाली मशीन है ना, मशीन ड्रिल करती है ना, तो उस मशीन के किनारे ऐसे 200 लोग ऐसे खड़ा होकर झांकते रहते हैं कि अभी कितना होल हुआ। और हम रोड से जाते हैं, कार से जाते हैं, हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कितना टाइम है यहाँ पे लोगों को, कितना लोग अपना टाइम बर्बाद करता है। और 200 लोग खड़ा होकर ड्रिल मशीन को खाली देखता है कैसे चलता है, ठीक है। दूसरे कंट्री में जाइएगा ना, दूसरे कंट्री में लोग को खाना खाने का फुर्सत नहीं है, लोग एक हाथ से खाना खाता है, दूसरे हाथ से टाइप करते रहता है। इसलिए कोई कंट्री डेवलप बड़ा बन गया तो ये नहीं कि लोग बड़ा बनाता है। यहाँ पे तो हम लोग कंट्री में बोलते हैं कि लोग खड़ा होकर मशीन का देखते रहता है कि कितना ड्रिल किया, कितना ड्रिल खड़ा होकर झांकता है। और जस्ट मैं सिंपल मैसेज,
रोड पे खड़ा होकर के सुबह शाम घूम करके गाड़ियां गिनना, ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसके बदले में आप कुछ भी रीड कर लीजिए ना। न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर बना कर देते हैं। न्यूज़पेपर मैनिपुलेटेड न्यूज़ होते हैं, वो फ्रेम किए हुए न्यूज़ रहते हैं और उससे आपका माइंड डेविएट हो जाएगा। कभी भी न्यूज़ ना तो देखना है ना न्यूज़पेपर पढ़ना है। जनरल नॉलेज देख लीजिए, जनरल नॉलेज के मैगजीन आते हैं वो पढ़िए, क्रिएटिविटी पे आप वर्क करिए। चलिए, मैं कहानियाँ सुना रहा था कि मैं बोल रहा कि हम लोग भी सर यही कहते थे कि आप अपने रूम में बहुत सारे मैगजीन आते हैं, बहुत सारे स्टोरी बुक्स आता है, वो जरूर रखिए। मेरे में भी रखा हुआ, मेरा लाइब्रेरी है, बड़ा सा लाइब्रेरी है, उसमें भी एक सेक्शन में पूरा बहुत सारे मतलब स्टोरी बुक्स, ऑटोबायोग्राफी कई साइंटिस्ट का, वो सब रखा हुआ, सब मैं पढ़ते रहता हूँ। तो अल्फ्रेड नोबेल सब लोग जानते हैं, वेल नोन पर्सन। डायनामाइट उन्होंने बनाया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनके फादर साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट नहीं थे। जस्ट सिंपल उनके फादर के साथ असिस्ट करते 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 बहुत चीज़ें सीख गए और अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट बनाया। डायनामाइट बनाया था, उसका पर्पस अलग था कि डायनामाइट जो होता है वर्ल्ड बेस्ट एक्सप्लोसिव बनाना है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन में हेल्प मिले, पहाड़ तोड़ना हो, रास्ता बनाना हो, उस जगह आप माइनिंग के फील्ड में जरूरत पड़े, तो उन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट। ठीक है, अचानक उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार सीरीज से शुरू हो गया, वार शुरू हो गया और डायनामाइट, उसका समय डायनामाइट का डिमांड इतना ज़्यादा हुआ, इतना पावरफुल एक्सप्लोसिव था कि वो उन्होंने डायनामाइट का पूरा फैक्ट्री बिठा दिया। जिस कंट्री ने मांगा उसको सप्लाई करते गए और पैसा कमाया उन्होंने। डायनामाइट बेच के खूब पैसा कमाया, खूब रिच हो गए। इतने रिच हो गए कि वो टॉप 10 जो आता है, जो इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट आता है कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम आ गया, अल्फ्रेड नोबेल का। कि रिच पर्सन, सिर्फ छोटा सा इन्वेंशन डायनामाइट, और उसकी मार्केटिंग करते करते सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना बेचा उन्होंने डायनामाइट को, और सब कंट्री जो है एक्सप्लोसिव में यूज किया, सब वार में यूज किया उसको। ठीक है, रिच हो गए, फेमस हो गए, बड़े पर्सनालिटी हो गए, मीडिया कवरेज मिलते रहता, जब भी जाते कहीं भी जाते सब कैमरा पर्सन उनके साथ साथ, टीवी रिपोर्टिंग, रेडियो रिपोर्टिंग घूमते रहता, फेमस मैन थे। ठीक है, लाइमलाइट में थे। ठीक है, एक दिन ऑटोबायोग्राफी, ट्रू इंसिडेंट, एक दिन रात 8 बज रहा था। ठीक है, चेस्ट में हैवीनेस, चेस्ट में पेन हुआ उनको। ठीक है, चेस्ट में पेन हुआ, जस्ट अपने सब जितने असिस्टेंट से बोले कि हमको दर्द हो रहा है, तुरंत हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस, और घर के सामने मीडिया वाले इतने फेमस थे कि जस्ट मीडिया कवरेज तुरंत मिलता, तुरंत हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल में एडमिट, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में एडमिट लेकर के हॉस्पिटल की तरफ लोग गया और ले जाकर के जस्ट एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। अब घर से जैसे गाड़ी निकला, सारा मीडिया वाला कैमरा लेकर के उनके पीछे 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 टीवी पे रिपोर्टिंग शुरू हो गया, ब्रेकिंग न्यूज आने लगा। 8 बज रहा था रात को कि अल्फ्रेड नोबेल का तबीयत खराब हुआ, ये हॉस्पिटल में गए हैं, एडमिट किए गए हैं। ये अब हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो गया, हो रहा है, बहुत सारे टीम थे, डॉक्टर के बड़े बड़े लोग, सब जस्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं उनको। ठीक है, ठीक ठाक था। 8 बजे, 9 बज गया, 10 बज गया, 10 बजते बजते उनके चेस्ट में पेन बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। अब बढ़ गया तो लोग बोले कि चलिए इनका सर्जरी करते हैं, हो सकता है हार्ट अटैक आया होगा, और जस्ट उनको स्ट्रेचर पे लिटा करके एक वार्ड से दूसरे वार्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। लोग उनको शिफ्ट करके ले जा रहे थे कि चलिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जाएंगे। अब वो शिफ्टिंग प्रोसेस था, रात को 10 बज रहा था, और शिफ्टिंग प्रोसेस जब जाते समय जस्ट किसी ने उसमें से वार्ड बॉय, कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ बाहर हवा उड़ा दिया कि अल्फ्रेड नोबेल तो मर गए, उनका डेड बॉडी जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। 10 बज रहा था रात को। ठीक है, सारा खबर बाहर, हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर भरे पड़े हुए, रेडियो, न्यूज, टीवी वाले सब। अब जैसे ही किसी ने खबर उड़ाया कि अल्फ्रेड नोबेल तो मर गए, 10 बज रहा है, मरे नहीं थे, उनका सर्जरी में जा रहे थे। ठीक है, खबर उड़ गया, मर गया। टीवी पे एकदम ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गया, अल्फ्रेड नोबेल नो मोर। रेडियो में अनाउंस हो गया अल्फ्रेड नोबेल मर गए। ठीक है, रात को 11-12 बजे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, तो फ्रंट लाइन, 10 बजे का न्यूज़ था, फ्रंट लाइन बड़ा सा पेपर छप गया, अल्फ्रेड नोबेल नो मोर। उधर अभी जिंदा है, अभी वो जिंदा है, अभी वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाकर के मतलब 10 बजे अंदर डॉक्टर का टीम गया, सर्जरी शुरू हो गया, ऑपरेशन शुरू हो गया। सर्जरी होते होते वो रात की, उधर दरवाजा बंद है, हॉस्पिटल का दरवाजा बंद है, उधर अपना सर्जरी हो रहा है, सब लोग, डॉक्टर अंदर बंद है, बाहर न्यूज फैल चुका है, टीवी पे आना शुरू हो गया। ठीक है, अंदर में सब कुछ सर्जरी एकदम ठीक ठाक हो गया।
होश में आ गए, सब डॉक्टर भी अंदर ही हैं। सुबह का 5 बज रहा था, होश आया उनको, सब टीम अंदर ही है अभी, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल बोले कि ठीक, अब तो ठीक हो गए हैं, सर्जरी हो गया, सक्सेसफुल था। आप बोले कि टीवी खोलो। जैसे ही टीवी खोल रहे हैं तो टीवी पे न्यूज आ रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल नो मोर। न्यूज़पेपर मंगवाया, न्यूज़पेपर के हेडलाइन फ्रंट लाइन पे एकदम लिखा होता है कि दिस मैन इज द वर्स्ट मैन इन अर्थ, दिस मैन इज डिफाइंड एज मर्चेंट ऑफ द डेथ। अल्फ्रेड नोबेल को न्यूज़पेपर के हेडलाइन, ऊपर के हेडलाइन पे लिखा हुआ था कि मर्चेंट ऑफ द डेथ, ये आदमी एकदम मौत का सौदागर है, ये सबसे गंदा आदमी है अर्थ, ये साइंटिस्ट नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है जिसने मौत बांटा पूरे वर्ल्ड को। टीवी देख रहे थे, टीवी पे वही कि उसको वर्स्ट मैन बोला गया कि अल्फ्रेड नोबेल दुनिया का सबसे गंदा आदमी, ये डायनामाइट इन्वेंट करके पूरा वर्ल्ड वॉर में इतना बेचा और इतना पैसे कमाया कि रिच हो गया, ये इससे गंदा कोई नहीं हो सकता। हर जगह निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब वो शौक में रह गए कि अभी कल सुबह तक का था कि सारा रिपोर्टर, सारे लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, वाह 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 कहा करते थे, और जैसे उनको पता चला कि मैं मर गया तो वो सारा लोग हमारे एकदम अगेंस्ट, सब लोग बोलना शुरू किया कि मर्चेंट ऑफ द डेथ, ये मौत का सौदागर है, ये साइंटिस्ट नहीं था, ये तो बस एक इन्वेंट कर लिया डायनामाइट और उसने पूरे दुनिया को मौत मार दिया। सारा वर्ल्ड वॉर में डायनामाइट ही यूज किया गया और कितने हजारों करोड़, हजारों लाखों लोग मरे उसमें। अल्फ्रेड नोबेल एकदम शौक में रह गया, बोले कि सुबह 5 बजे का इंसिडेंट था, तो टीवी में मैं देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, एकदम शौक में रह गया। बोले कि यही न्यूज़पेपर, यही मीडिया जो थी, कल तक उनकी तारीफ की जा रही थी कि वो रिच पर्सन, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पर्सन, और जैसे ही पता चला कि ये मर गए तो सब लोग पीछे पड़ गए एकदम, उसको गंदा आदमी, मौत का सौदागर। वही हॉस्पिटल, वही सुबह का टाइम, वही हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे अल्फ्रेड नोबेल अपने लीगल एडवाइजर को बुलाए, वकील को बुलाए, बोले कि कितना पैसा मेरे पास है, मैं वर्ल्ड का रिच पर्सन हूँ, काफ़ी मैंने पैसा अर्न किया, कितना है आखिर मेरे पास पैसा। सारा पैसा कैलकुलेट किया गया, सारा जितना बॉन्ड, शेयर, सब कुछ एक जगह लाया गया और जस्ट उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि आज से मैं इस पैसे को छूंगा तक नहीं, ये सारा पैसा उठाइए और साइंस को डोनेट कर दीजिए। इस तरह अल्फ्रेड नोबेल, वहीं से नोबेल प्राइज का स्टार्ट हुआ, उसी हॉस्पिटल से। और अल्फ्रेड नोबेल, जिसको लोग बोला करते थे कि मर्चेंट ऑफ द डेथ, आज वो मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, सबसे ज़्यादा साइंस के रिस्पेक्टेबल पर्सन में काउंट किए जाते हैं, और उन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज, और वही जो मनी, जो उनका कमाया हुआ मनी, वही नोबेल प्राइज बन गया। तो ट्रू स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी है कि देखिए आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लाख मिस्टेक हुआ हो पीछे, बट नए नए आइडिया, नए मतलब चेंजेस किया जा सकता है। जिसको लोग मर्चेंट ऑफ द डेथ बोला करता था, आज वो हमारे लिए, आपके लिए, आप भी साइंस लवर है, मैं भी साइंस लवर हूँ, तो मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन बन गए नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल प्राइज। तो लाइफ चेंज हो जाता है, चेंज किया जा सकता है कुछ अच्छे डिसीजन लेकर के, ठीक है। तो पढ़िए ना, ऐसे बहुत सारे मार्केट में भरे पड़े हुए ऑटोबायोग्राफी, वो पढ़िए, उससे आपको इतना मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो बचिए रोड पे अननेसेसरी जो होता है आदतें होती हैं कि शाम को 1 घंटा घूमना, गाड़ी काउंट करना, ठीक है, गप मारना लोगों से, ठीक है, रोड खड़े होकर के देखना, ठीक है, ये अननेसेसरी चीज़ों से बचिए। उससे बदले में आप घर में बहुत सारे बुक्स, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ के भी बुक्स मिल जाते हैं, वो रीड करिए, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी रीड करिए, बहुत मोटिवेशनल बुक्स हैं, उनको रीड करिए, ठीक है। हॉबी में इन्वॉल्व हो जाइए, हॉबी जो है आपकी, कोई भी हॉबी है, क्रिएटिविटी है, उसमें इन्वॉल्व रहिए, उससे आप एडिक्शन से बच सकते हैं। एडिक्शन जो होता है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि मुझे मोबाइल का एडिक्शन है, मैं देखते देखते जो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसमें मैं मोबाइल का एडिक्शन हो गया, ठीक है। तो उससे बचने का ये तरीका है कि आप सिर्फ उतना ही देखिए मोबाइल जितना क्लासेस हो रहा है, उसके बाद अपने हॉबी पे फोकस करिए। जो आपकी हॉबी हो, जो भी आपकी हॉबी है, बहुत सारी हॉबी होती है, ठीक है, उस पर आप फोकस करिए। रीडिंग पे, दूसरे सब्जेक्ट के रीडिंग पे, उस पर आप फोकस करिए,
ठीक है, स्टोरी रीडिंग, ऑटोबायोग्राफी रीडिंग, उस पर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए सो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे।